जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे नंबर 1 पर जो आपके लिए टिप है, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेस फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अगर फॉर्म प्लेयर का चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप विराट कोहली का IPL 2024 का फॉर्म देखोगे तो बहुत अच्छा खासा गया था। आप ये नहीं बोल सकते बहुत शानदार गया था, फिर भी आप दूसरे प्लेयर्स से कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही बेस्ट गया था, ठीक है। उनको यहाँ पर पर्पल कैप भी मिली थी, पर अगर आप दोस्तों उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे तो इतना बेस्ट नहीं गया था, याद रखना, ठीक है। आप बोल सकते हो बेस्ट गया था पर बहुत बेस्ट नहीं गया था। और अगर आपको यहाँ पर मैं और एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पर आप IPL 2000 के बाद जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें अगर आप उनका विराट कोहली का फॉर्म देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में विराट कोहली फ्लॉप हो गए थे। सिर्फ एक ही मैच में उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया था जो कि फाइनल था, ठीक है। सब सोच रहे थे पहले मैच में परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे में करेंगे, दूसरे में नहीं किया तो तीसरा, तो फिर रद्द हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे तो नहीं कर पाते, फिर उसके बाद सब सोच रहे थे अब सेमीफाइनल आ गए हैं और यहाँ पर लीग मैचेस आ गए हैं टॉप 8 के, ठीक है, तो वहाँ पर करेंगे, तो वहाँ पर भी नहीं किया था। लास्ट मैच में परफॉर्म किया था, मतलब आप मान सकते हो 6-7 मैच में से एक ही मैच में विराट कोहली ने परफॉर्मेंस किया था। तो याद रखना दोस्तों, प्लेयर का फॉर्म जब नहीं चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वो आप मान सकते हो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करेगा, और जिस प्लेयर का फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्विंटन डिकॉक का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, एडम मकरम का भी आप ले सकते हो एग्जांपल। आप देख पाओगे जो एडम मकरम है आपके, क्विंटन डिकॉक हैं, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2024 की हम बात करें तो इतना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं गया था, बिल्कुल भी खास नहीं गया था। पर आप IPL के बाद देखोगे वर्ल्ड कप में ठीक ठाक करा था आपके क्विंटन डिकॉक ने, आपके जो एडम मकरम है फिर भी इतना बेस्ट नहीं गया था उनका वर्ल्ड कप, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, किसी प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो तो उसका फॉर्म देख लीजिएगा, लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहती हो तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स भी नहीं लगता है और ड्रीम 11 पर आपसे टैक्स भी लेगी, और यहाँ पर ज़्यादा एंट्री फीस भी आपसे ड्रीम 11 लेती है। तो एप्लीकेशन का मैं लिंक दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, विजन 11 एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी वो कर सकता है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर, तो याद रखना दोस्तों आपको जो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि आपके जो ऑलराउंडर्स होते हैं 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देती हैं, एक आपको बैटिंग करके देते हैं मतलब रन्स मार कर देती हैं, एक आपको विकेट लेकर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो बैलेंस पिचेस पर इसलिए ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स, क्योंकि जो इनका बैटिंग ऑर्डर होता है आपके ऑलराउंडर्स का वो होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, और इससे ऊपर आ सकते हैं ऑलराउंडर्स। पर अगर आप किसी भी ऑलराउंडर को रख रहे हो तो उनसे आप दोनों उम्मीद करते हो कि आपको थोड़े बहुत रन्स मार कर दे और एक आध आपको विकेट लेकर दी, ठीक है। और जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखना।
अब जो बैलेंस पिच होगी दोस्तों वहाँ पर याद रखना मीडियम स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ना ही हाई देखने को मिलेगा, ना ही स्कोर बोर्ड आपको लो देखने को मिलेगा। मीडियम स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की मैं बात करूँ तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जो भी बैलेंस पिच होगी वहाँ पर, ठीक है, मीडियम स्कोर। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों बैलेंस पिच पे आपको 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादा जो देखा जाता है 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो याद रखना दोस्तों सबसे पहले 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलती हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों आपके फास्ट बॉलर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं, मिडिल ओवर्स में बहुत ही कम विकेट गिरते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं वो सबसे कम विकेट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं। वहाँ पर मतलब कोई भी इलाज होता है वो एक आध चौका मारेगा, सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं मिडिल ओवर्स में, जो कि बहुत होते हैं मिडिल ओवर्स में, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो लो देखने को मिलेगा। और जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरेंगे डेथ ओवर्स में गिरेंगे, पावर प्ले में 2 से 3 विकेट गिरते हैं ज़्यादातर। और जो आपके मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ पे तो बहुत कम ऐसा होता है कि 3-4 विकेट गिर जाए, नहीं तो ज़्यादातर 1 या 2 ही विकेट गिरते हैं, याद रखना मिडिल ओवर्स में, ठीक है। कोई अच्छा स्पिनर है वो ले सकता है 1 ओवर में 2 या 3 विकेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बॉलिंग पिचेस पर। और जो ज़्यादा देखा जाता है 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर, एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों जिस टीम के हम मैचेस देखते हैं उसका तो हमको पता होता है कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। और ये तो आप चलो मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए कि आप बैटिंग ऑर्डर तो ये कहाँ से पता कर लोगे, लाइनअप से आप पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, ये तो आप पता कर लोगे। पर आप ये कहीं से फैंटेसी क्रिकेट में ये पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, और कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, और कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। एक एक प्लेयर का आपका भाई आपको बताता है बैटिंग ऑर्डर भी, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊँगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों कैसे बताऊंगा वो समझा देता हूँ। देखना दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे, अगर यहाँ पर बैट्समैन की बात करूँ, कोई बैट्समैन होगा, ऑलराउंडर होगा, तो बैटिंग ऑर्डर में आपको ऐसा बता दूंगा नंबर से। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसा आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे, 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, और 4 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, ये कैसे समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं मतलब बता देता हूँ। O/M देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने, तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो, पावर प्ले बोल सकते हो, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखना, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या के सामने लिखा है दोस्तों O/M, तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या। अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, मान लेता हूँ 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, 5th ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही ओवर डालेंगे, तो याद रखना वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मानता हूँ 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर यहाँ पर दोस्तों याद रखना ओपनिंग में फिर वो 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, याद रखना। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभार 1 आध ओवर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखना दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, तो भुवनेश्वर कुमार आप देख पा रहोगे, ठीक है। तो इनकी जगह आप मान सकते हो जसप्रीत बुमराह भी आपके ऐसे ही बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इंडिया से पहले खेलते थे, अभी तो नहीं खेलते आपके भुवनेश्वर कुमार, अभी SRH से खेलते हैं, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, और जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे ही बॉलिंग करते थे। ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, या आप बोल सकते हो पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे, मिडिल में अगर बॉलिंग करते थे तो कब करते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो उन्हें 1 ओवर दिया जाता था विकेट लेने के लिए, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक बोनस टिप बता रहा हूँ, ये रियलिटी की है दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट की, पर कोई आपको बताता नहीं है। देखना दोस्तों मैंने लिख कर रखा है, नीड लक, ज़रूरत पड़ी कि आपको लक की कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में लक की ज़रूरत पड़ती है।
ये रियलिटी है। पर देखना दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं तो 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, जो स्मॉल लीग आप बोलते हो जिस कॉन्टेस्ट को, तो वहाँ पर अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 20 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेते हो, अच्छी कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी आप जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 चांस होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% आपका लक जिस दिन बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब ये सोचते हो अगर कि लक ही चलता है, 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो आप 100 मैच उठाकर देखना, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएंगी 1 2 3 4 5 6 नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं दोस्तों जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, सोच समझ के टीम बनानी है। आप अपना बेस्ट दोगे तभी आपका लक भी बेस्ट देगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूँ आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।